गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपने मियोसिस जो डिवीज़न चल रहा था, मियोसिस में आप लोगों ने डिस्कशन कुछ टॉपिक किए थे। आप लोगों ने कहा कि सर मियोसिस जो है उसके अंदर 2 टाइप्स ऑफ डिवीज़न जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं या इसको 2 फेज में डिवाइड कर रहे थे, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड वन आप लोगों ने लिखी थी मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट अपने जो कंप्लीट किया था उसके अंदर आप लोगों ने जो पॉइंट लिखे थे, आप लोगों ने लिखा था मियोसिस फर्स्ट में 2 स्टेप थे। फर्स्ट था आपका कैरियोकाइनेसिस और दूसरा था आपका साइटोकाइनेसिस। क्योंकि ये फर्स्ट के थे इसलिए आप लोगों ने इनको फर्स्ट लिखा। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट को फर्दर आप लोगों ने सब स्टेजेस में डिवाइड किया था, जिनके कुछ नेम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे आप लोगों ने नेम लिखा था प्रोफेज फर्स्ट, सेकंड जो लिखा था वो लिखा था मेटाफेज फर्स्ट, फिर थर्ड लिखा था आप लोगों ने एनाफेज फर्स्ट, और लास्ट एंड फोर्थ स्टेज जो लिखी थी आप लोगों ने वो लिखी थी टीलोफेज फर्स्ट। आपने कहा कि सर ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट को हम फर्दर 5 सब स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर रहे थे। याद करें, वो एलजी का टीवी पैक करवाना था डबल डिब्बे में, यानी लेप्रोटीन, दूसरी सब स्टेज थी जाइगोटिन, तीसरी सब स्टेज थी पेकाइटिन, और चौथी सब स्टेज थी आप लोगों को डिप्लोटिन, और 5th नंबर की जो थी वो थी आपकी डाइकाइनेसिस। सब जो 5 सब स्टेजेस थी सारे की सारी, उनके आप लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कशन किए थे। अपना लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में बेटा अपने यहाँ तक कर लिया था, डाइकाइनेसिस तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब प्रोफेज फर्स्ट जो है, आप लोगों ने कहा कि सर मियोसिस डिवीज़न की सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेज जो है वो कौन सी थी, प्रोफेज फर्स्ट थी। या मियोसिस फर्स्ट जो है उसकी लॉन्गेस्ट फेज जो है वो कौन सी थी बेटा, वो थी आपकी प्रोफेज फर्स्ट, जिसके अंदर सब स्टेजेस थी। लेप्रोटीन जिसको आप लोगों ने बुकेट स्टेज नेम दिया था, जाइगोटिन को सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स स्टेज नेम दिया था, सिनेप्सिस स्टेज दिया था, और पेकाइटिन के अंदर आपने क्रॉसिंग ओवर की बात की थी, और डिप्लोटिन के अंदर काइजमेटा क्लियर दिख रहे थे और टर्मिनलाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, जबकि डाइकाइनेसिस के अंदर टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो गया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो है वो बेटा क्या हो रहे थे, आपके डिसअपियर हो गए थे। ये बातें अपने कंप्लीट हो गई थी विद डायग्राम। आज अपने इसी मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो सेकंड सब स्टेज है कैरियोकाइनेसिस के अंदर, मेटाफेज फर्स्ट, उसकी बात करेंगे। मैं इधर लिख रहा हूँ मेटाफेज फर्स्ट। इस मेटाफेज फर्स्ट की बात करें तो इस मेटाफेज फर्स्ट में अपने को कुछ कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि ऑल या बाइवेलेंट अरेंज ऑन इक्वेटर, यानी जो बाइवेलेंट है यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कहाँ अरेंज हो जाते हैं बेटा, इक्वेटर पर। या फिर आप बोल सकते हैं और इसी इक्वेटर को दूसरा नेम बोलते हैं और ऑन मेटाफेजिक प्लेट। इस मेटाफिजिक प्लेट पे या इक्वेटर पे अरेंजमेंट हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, बाइवेलेंट्स की। और दूसरी इसकी खास बात है, इसके अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट बातें हैं अपने पास। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अपीयर्स होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अपीयर इन दिस स्टेज। देखो 3 टाइप्स के कौन कौन से मिलेंगे आप लोगों को। एक तो मिलते हैं क्रोमोजोमल फाइबर, दूसरे आपको मिलते हैं सपोर्टिंग फाइबर्स, जिनको आप लोग कॉन्टिन्यूस फाइबर्स भी बोल सकते हैं।
फाइबर, और थर्ड जो मिलते हैं वो आपको मिलते हैं बेटा इंटरजोनल फाइबर्स। तो कुल मिला के बात करें कि 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अपने को मेटाफेज फर्स्ट में मिल जाते हैं। आप लोग कहीं याद करें, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो मिटोसिस डिवीजन था, मिटोसिस डिवीजन यानी इससे पहले जो आप लोगों ने मिटोसिस व इक्वेटोरियल डिवीजन जो किया था, उस मिटोसिस डिवीजन के अंदर मेटाफेज जो स्टेज थी उसमें कितने टाइप के स्पिंडल फाइबर्स आपको दिख रहे थे और कितने टाइप के थे, तो उनके नेम क्या क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं बेटा। मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। हाँ, कुछ बच्चों के आंसर राइट आ रहे हैं, किसी का 2 आ रहा है, किसी का 3 आ रहा है। चलो अपना डिस्कशन करेंगे, आप लोग एक बार इसको रिवाइज करना कितने हैं, फिर मेरे को वापस मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि सर इतने स्पिंडल फाइबर है इसके अंदर। चलो इसका आप लोग डायग्रामेटिकली व्यू देखें, तो डायग्राम में इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ही या डाइकाइनेसिस के बाद में क्या हो गई थी बेटा, डिसअपियर हो गई थी। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये आपके जो है सेंट्रियोल या पोल्स को शो कर रहे हैं, और इसके अंदर अपने को 3 टाइप्स ऑफ, या यूँ मान लें कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो क्रोमोजोम थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को कि कल मैंने इस टाइप से क्रोमोजोम जो है उनको ड्रॉ किया था। हालांकि कुछ पार्ट जो है वो एक्सचेंज हो रहा था, मैं आज एक्सचेंज की प्रोसेस नहीं बता रहा आप लोगों को, मैं डायरेक्टली होमोलोगस पेयर को शो कर रहा हूँ। देखो इस होमोलोगस पेयर में आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा इस टाइप से, कल मैंने डायग्राम बताए थे आप लोगों को। इनके अंदर एक्सचेंज होने के बाद जो ब्लैक वाला नीचे था ऊपर चला गया, रेड वाला ऊपर था डाउन आ गया, और ब्लू वाला जो लोअर साइड में था वो ऊपर चला गया, इस टाइप से। ये होमोलोगस क्रोमोजोम आप लोगों ने इनिशियली 4 क्रोमोजोम यानी 2n=4 लेके चले थे, उसी को आप डिटेल आगे कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आएगी, इसके अंदर ये कह रहा है कि कुछ क्रोमोजोम जो स्पिंडल फाइबर है वो तो इस टाइप से क्रोमोजोम से अटैच हो रहे हैं, इस टाइप से। इनको तो आप बोलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, यानी मैं यही डायरेक्टली इसको लिंक कर देता हूँ। दूसरा आप लोग कह रहे थे कि कुछ सर इस टाइप के स्पिंडल फाइबर्स भी मिलेंगे जो इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, इस टाइप से क्रोमोजोम को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इन फाइबर्स को आप लोग नेम दे रहे हैं सपोर्टिंग फाइबर्स। क्या नेम दे रहे हैं बेटा, इनको नेम दे रहे हैं सपोर्टिंग फाइबर, जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ ना। और थर्ड टाइप के जो फाइबर्स अरेंज होंगे, वो थर्ड टाइप के फाइबर जो है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ इस बीच वाले एरिया के अंदर। तो इस एरिया के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स को आप लोग नेम दे रहे हैं इंटरजोनल फाइबर्स। तो 3 टाइप्स के फाइबर्स जो है वो अपने को इन होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो पेयर है उनके बीच में इस टाइप से अपने को दिख रहे हैं। तो ये इसका डायग्रामेटिकली व्यू रहेगा, और मेटाफेज फर्स्ट जो है उसके करेक्टर्स भी अपने ये मिलेंगे। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे एनाफेज फर्स्ट की। देखो बेटा इस एनाफेज फर्स्ट जो है, इस एनाफेज फर्स्ट का देखो मैंने अपर वाला इरेज नहीं किया, आप ध्यान रखें आगे दोबारा लिखें तब। एनाफेज फर्स्ट के 2 करेक्टर अपने को मेनली मिलने वाले हैं। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो इंटरजोनल फाइबर है, इंटरजोनल फाइबर्स जो है वो तो एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड्स, एंड क्रोमोजोमल फाइबर जो है क्रोमोजोमल फाइबर जो है वो वैसे डिसोल्व हो जाएंगे। सो होमोलोगस क्रोमोजोम, homologous chromosomes are segregated from each other, यानी एक दूसरे से ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स
starts to move towards opposite pole, यानी अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब ने दूसरा पॉइंट इसके अंदर बात करें, या इस फेज का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है वो आप लोगों ने पहले ही लिख लिया, हालांकि यहाँ पे अपने फिर भी अपने इसको अलग से लिख लेते हैं कि इन दिस फेज segregation of homologous chromosome occurs, but disjunction homologous in this phase segregation और segregation के अलावा लिख देता हूँ बेटा, और disjunction of homologous chromosome occur, but division of centromere is absent, यानी सेंट्रोमियर का डिवीजन इस फेज में नहीं होगा। ये याद रखना है आप लोगों को। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, कभी भी सेंट्रोमियर का डिवीज़न नहीं होगा। आप लोगों ने नॉर्मल एनाफेज की बात की थी, उसमें आप लोगों ने बताया था कि सर नॉर्मल एनाफेज के अंदर डिवीज़न ऑफ जो सेंट्रोमियर था वो था, बट यहाँ डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो क्या हो रहे हैं बेटा, सेग्रीगेट जो है वो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि डॉटर सेल्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्यू टू दिस एक्टिविटी क्रोमोसोम नंबर आर reduced in daughter cells। इन डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन इस फेज का आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कुछ इस ऐसी कंडीशन जो है वो मिलने वाली है। इसके अंदर ये कह रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं बेटा, डिसजंक्शन होने की वजह से या सेग्रीगेट होने की वजह से अपोजिट पोल्स की तरफ जो है मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। देखो ये वाला इधर आ जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ये सेंट्रियोल, ये इसको इस टाइप से पुश करेगा। तो ये जो है आपके इंटरजोनल फाइबर जो है वो एक्सपेंड करेंगे, तो इसलिए इनको कहाँ धक्का दे रहा है बेटा, ये इनको अपोजिट पोल्स की तरफ पास आउट करेगा। तो आप देखेंगे कि ये जो पेयर था, इस पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए, कहीं भी ये जो क्रोमोसोम है इसका सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम है बेटा सेग्रीगेट होते हैं। तो आप लोग इसी फेज को इम्पोर्टेंट याद रखेंगे कि किस टाइप से होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है। इसके अंदर भी आप लोगों को वो इंटरजोनल फाइबर जो है वो एक्सपेंड होंगे, उसके ड्यू टू द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस इंटरजोनल फाइबर क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले बेटा। इस एनाफेज फर्स्ट के बाद बेटा अपने बात करेंगे टीलोफेज फर्स्ट की। देखो टीलोफेज फर्स्ट में यहाँ डायरेक्टली डी फेज लिख देता हूँ। जो टीलोफेज फर्स्ट है, टीलोफेज फर्स्ट जो है, ये टीलोफेज फर्स्ट बेटा सिमिलर टू टीलोफेज ऑफ मीटोसिस डिवीजन, यानी मीटोसिस डिवीज़न की जो टीलोफेज थी उसके बिल्कुल सिमिलर होती है। तो इसलिए आपको इसके अंदर ज़्यादा डिटेल जो है वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब ये मिटोसिस फर्स्ट की टीलोफेज मिटोसिस जो थी, नॉर्मल मिटोसिस की जो टीलोफेज थी, उसके क्या क्या करैक्टर होंगे आप लोगों को याद होगा। मैं एक बार वर्बली उनको बोल देता हूँ। उनमें आप लोगों को कहीं वन करैक्टर तो ये मिल रहा था कि जो क्रोमोजोम्स थे वो अपोजिट पोल पे पहुंच गए थे और क्रोमोजोम जो है वो डिसअपियर होके क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई थी। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने लिखा था कि सर यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हुई थी, वो यहाँ वापस क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रीअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर फ्रॉम क्रोमोसोम्स आर अकर्स इन दिस टीलोफेज फेज। ठीक है, तो ये जो टीलोफेज है वो किसकी सिमिलर है, मिटोसिस डिवीजन की टीलोफेज की सेम है। उसके अंदर के दो करैक्टर मैंने यहाँ डायरेक्टली आपको बोल के बता दिए, तो आप डायरेक्ट वहाँ से इसको नोट करें। ठीक है, अब इसका डायग्राम जो है वो आप लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, आप लोगों ने देखा होगा अभी एनाफेज के अंदर टीलोफेज फर्स्ट के अंदर आप लोगों को जो डायग्राम मिलने वाला है बेटा, उसके अंदर आप कह रहे हैं कि सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जाती है। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसके अंदर इस टाइप से भी आप लोग कह रहे थे कि सर ये जो वन क्रोमोजोम है वो इस साइड में आ गया ऐसे, और वन क्रोमोजोम जो है वो इस साइड में आ गया, और इसी टाइप से इस साइड में भी वन क्रोमोजोम और इस साइड में भी वन क्रोमोजोम। तो ये कह रहा है कि इनके बाहर की तरफ ये क्रोमोजोम डिसअपियर हो जाएंगे और डिसअपियर होकर क्रोमेटिन नेटवर्क बनेगा और यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियस हो जाएगी, यानी यहाँ आपको क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी टाइप से इधर भी क्रोमेटिन नेटवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, रीअपियर हो जाएगी। इस टाइप से वन सेल कितने न्यूक्लियस प्रोड्यूस हो गए बेटा, 2 न्यूक्लियस जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब इसके बाद कौन सी फेज आएगी, इस टीलोफेज फर्स्ट के बाद में कंडीशन आएगी बेटा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। देखो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों ने जब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने कल आपको इनिशियली एक सेल ड्रॉ करके बताई थी कि इस सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, उस क्रोमेटिन नेटवर्क से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम यानी 2n=4 क्रोमोजोम बताए थे। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बेटा ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क बना है, इस क्रोमेटिन नेटवर्क से कितने क्रोमोजोम लाइक क्रोमेटिन नेटवर्क है, इस क्रोमेटिन नेटवर्क में कितने क्रोमोजोम फॉर्मेशन वाला डीएनए आपको मिल सकता है, 2 वाला मिलेगा या 4 वाला मिलेगा। अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, यदि आप लोगों की कुछ मेमोरी पावर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी है, तो आप लोग मेरे को आंसर दे सकते हैं कि इसमें कितने क्रोमोजोम होंगे और इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उससे कितने क्रोमोजोम बनेंगे, जबकि इनकी पेरेंटल सेल में कितने क्रोमोजोम थे। ठीक है ना, ये सारी बातें आप पेरेंटल सेल के अंदर तो 4 क्रोमोजोम थे, यानी जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो 4 क्रोमोजोम के इक्वल है, जबकि यहाँ का क्रोमेटिन नेटवर्क है वो बेटा कितने के लिए इक्वल है, 2 के लिए इक्वल है, क्योंकि टोटल 4 थे, 4 में से 2 अप साइड चले गए, 2 लोअर साइड में चले गए, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम अपर कितने रहे बेटा, 2 रहे, और लोअर साइड में भी कितने रहे, 2 रहे। अब देखो टीलोफेज फर्स्ट के बाद में कंडीशन आएगी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की भी बात करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें। हालांकि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की स्टार्टिंग जो है वो टीलोफेज फर्स्ट के टाइम ही हो जाती है, इस टाइप से फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड से एनिमल सेल्स के अंदर, और प्लांट सेल्स के अंदर जनरली क्या होता है कि टीलोफेज फर्स्ट के जस्ट बाद में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता ही नहीं है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड के अंदर जाके ही होगा, एक ही बार होता है। तो वहाँ तो जस्ट ये जो न्यूक्लियस बने हैं वो तुरंत ही क्या कर देंगे, वापस डिसअपियर हो जाएगी इनकी मेम्ब्रेन, और इधर क्रोमोजोम यानी सेकंड जो मियोसिस सेकंड है उसको स्टार्ट कर लेंगे। बट एनिमल सेल्स के अंदर फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड के थ्रू क्या होगा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने वाली है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ, चलो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर अपने बात करेंगे, इसको मत लेना बेटा ना। बेटा साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की बात करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। तो साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में लिख रहा है कि एनिमल सेल्स के अंदर तो बाई फ्यूरोफॉर्मेशन मेथड, इन एनिमल सेल्स by
फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड। फ्यूरो फॉर्मेशन मेथड से क्या हो जाएगा बेटा, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है वो हो जाएगी। बट इन प्लांट सेल्स टेलोफेज फर्स्ट in plant cell telophase first cannot continue by cytokinesis फर्स्ट, यानी प्लांट सेल्स के अंदर टेलोफेज फर्स्ट के बाद में साइटोकाइनेसिस फर्स्ट जो है वो नहीं होगा, बट प्रोफेज सेकेंड स्टार्टेड इन देज सेल्स, यानी इनके अंदर प्रोफेज सेकेंड जो है वो बेटा डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं अपने कि ये जो है आपके गैप जो आता है, मतलब ये साइटोकाइनेसिस फर्स्ट जो आएगा उसके बाद कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। और मियोसिस सेकंड में बात करें तो बेटा वही दो बातें अपने सामने आएगी, एक तो आएगा कैरियोकाइनेसिस सेकंड और एक आएगा आपका साइटोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है। और इस कैरियोकाइनेसिस सेकंड की बात करें तो बेटा इसके अंदर वही 4 सब फेजेस जो है वो अपने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो सब फेज मिलेगी वो मिलेगी प्रोफेज सेकंड, फिर जो सेकंड सब फेज मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को मेटाफेज सेकंड, थर्ड जो सब फेज मिलेगी वो मिलेगी आप लोगों को एनाफेज सेकंड, और फिर फोर्थ जो मिलने वाली है बेटा वो मिलेगी आप लोगों को टेलोफेज सेकंड, ठीक है। तो कुल मिला के आप बात करें कि कैरियोकाइनेसिस जो है वो फर्दर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टेलोफेज सेकंड जो है उसके थ्रू कंप्लीट होगा। और उसके बाद में वही साइटोकाइनेसिस, ये एनिमल सेल है तो उसके अंदर क्या होगा बाई फ्यूरो फॉर्मेशन इन एनिमल्स, और प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के अंदर अपने को मिलेगा सेल प्लेट मेथड, ठीक है। अब देखिए बात करें, ये जितनी भी प्रोफेज सेकंड है, मेटाफेज सेकंड है, एनाफेज सेकंड है या टेलोफेज सेकंड जो है, ये सब की सब सिमिलर होती है किसके बेटा, ऑल दीज सब स्टेजेस या कैरियोकाइनेसिस सेकंड जो है वो किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू कैरियोकाइनेसिस ऑफ मिटोसिस डिवीजन, यानी ये है तो मियोसिस डिवीजन। मियोसिस सेकंड जो है आप डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज जस्ट लाइक टू मिटोसिस डिवीजन, यानी ये किसके सिमिलर है बेटा, मिटोसिस डिवीजन के सिमिलर है आपका मियोसिस सेकंड जो है। तो मिटोसिस डिवीजन मैंने आप लोगों को A to Z करवा दिया, बट याद यही रखना है कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग हो रही है वो मियोसिस फर्स्ट का लास्ट स्टेज जो टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस फर्स्ट आया एनिमल के अंदर, बट प्लांट के अंदर टेलोफेज से डायरेक्टली क्या आ जाएगी, प्रोफेज सेकंड आ जाएगी। तो इसके अंदर जो 2 सेल्स प्रोड्यूस हुई थी वो हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुई थी, यानी यहाँ N=2 क्रोमोसोम्स थे इसके अंदर, तो N=2 क्रोमोसोम वाली जो सेल थी वो सेल फर्दर प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड में जाएगी। तो इससे आगे जो सेल प्रोड्यूस होगी उनके अंदर भी, क्योंकि मिटोसिस जो है उसके सिमिलर है, इस वजह से यहाँ 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली इंक्लूड हो रही है,
तो आगे भी कितने वाली होगी, प्रोड्यूस होगी 2 वाली। तो इस टाइप से आप लोगों का जो मियोसिस सेकंड है वो बेटा जस्ट लाइक किसके सिमिलर होता है, मिटोसिस के सिमिलर होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गैप बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड जो है उस गैप को क्या बोलते हैं बेटा, तो इस गैप को बोलते हैं आप इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। इस इंटरकाइनेसिस जो है वो जस्ट लाइक इंटरफेस के सिमिलर है, बट रेप्लिकेशन जो है, रेप्लिकेशन या एस फेज जो है वो इसमें एब्सेंट होती है, एस फेज इसमें होती नहीं है। तो दोनों के बीच के गैप को क्या नेम देते हैं आप लोगों को, तो सिर्फ इतना याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो बेटा नहीं होता। ये किसके सिमिलर है, आपके इंटरफेज के सिमिलर ही है, बट इसके अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो एब्सेंट होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं बेटा, आप लोग इसको इंटरकाइनेसिस जो है वो नेम देते हैं, इसको इंटरफेज नेम नहीं देते। तो एक बार बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये अपने मियोसिस डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अपने जो नेक्स्ट लेंगे वो करेंगे मियोसिस डिवीज़न के भी कुछ टाइप्स जो है वो अपने दिए हुए हैं, उन टाइप्स की बात करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। देखो बेटा, एक बार मैं आप लोगों को इस मियोसिस डिवीज़न के जितने भी टोटल डायग्राम थे उन डायग्राम को एक ही स्लाइड में दिखाने की कोशिश करूँगा। आप लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने कि इस इंटरफेज के अंदर जो सेल थी, आप लोगों ने लिया था कि सर 2n = 4 क्रोमोसोम्स की बात करेंगे। उन 2n = 4 क्रोमोसोम्स की बात आप कर रहे थे। उस इंटरफेज के बाद में आप लोगों ने कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट किया। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट थी। प्रोफेज फर्स्ट की एक सब फेज थी लेप्टोटिन या बुकेट स्टेज, जिसमें आप लोगों ने कहा कि सर टोटल क्रोमोसोम बन गए थे 4 और ये थिनेस्ट और लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम्स थे। इसके अलावा फिर जाइगोटिन के अंदर आपने कहा सर इसमें सिनेप्सिस बन रहे थे, हालांकि इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने डायग्राम से आप लोगों को बताया कि सिनेप्सिस कैसे बन रहे थे। फिर आप लोगों ने पैकाइटिन की बात की। पैकाइटिन में आपने कहा कि सर जो 4 क्रोमोसोम्स थे, मींस 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो है वो हो रही है। फिर आप डिप्लोटिन में कह रहे थे कि सर जो कई कियाज़ बन रहे थे वो कियाज़मा क्लियर क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर में बन रहे हैं और टर्मिनलाइजेशन की प्रोसेस हो रही थी। आपने यहाँ एक्सचेंज पार्ट भी देखा और बिल्कुल टर्मिनल पार्ट से एंड पार्ट पे जुड़े हुए थे, जिनके आपने डाइकाइनेसिस के अंदर स्टडी किया। इस डाइकाइनेसिस के बाद बेटा आपने बात कर रहे थे मेटाफेज फर्स्ट की। उस मेटाफेज फर्स्ट पे चलें आप लोग। तो मेटाफेज फर्स्ट में आप ये कह सकते हो कि सर मेटाफेज फर्स्ट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, उन होमोलोगस क्रोमोसोम की अरेंजमेंट कहाँ हो रही थी, मेटाफेजिक प्लेट पे हो रही थी। और 3 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स अपने को दिख रहे थे, अभी डायग्राम इसका किया ही था आप लोगों ने। फिर बात आती थी एनाफेज फर्स्ट की। एनाफेज में आपने कहा कि सर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, देखो यहाँ एक लाइट कलर का, एक डार्क कलर का, यहाँ डार्क का और लाइट का दे रहे हैं, ये डिसजंक्शन हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। तो अप साइड में कितने क्रोमोसोम गए बेटा, 2 गए, और लोअर साइड में कितने आए, 2 आए, है ना। उसके बाद आप लोगों ने कहा सर टीलोफेज फर्स्ट जो नॉर्मल टीलोफेज की सिमिलर ही थी, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस वापिस अपीयर हो गए, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने रहे, 2, और इसके अंदर कितने रहे, 2। जबकि इसकी पेरेंटल सेल में आप लोगों ने कहा सर 2n = 4 थे, मतलब उस पेरेंटल सेल के कंपैरिजन में इनके अंदर कितने हो गए, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। और फिर ये था आपका साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। और इस साइटोकाइनेसिस फर्स्ट की बात करें तो 2 डॉटर सेल्स जो है उनकी फॉर्मेशन हो गई। और ये एनिमल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर कंटिन्यू यही स्टार्ट रहती है प्रोसेस। फिर आप लोगों ने कहा कि सर हम मियोसिस सेकंड जो है उसकी बात करेंगे। मियोसिस सेकंड में आप लोगों ने डिस्कशन किया था कि सर इसके अंदर आप लोगों को वही प्रोफेज सेकंड जो मिलने वाली है, इस प्रोफेज सेकंड के अलावा आप लोगों ने कहा सर मेटाफेज सेकंड मिलेगी, एनाफेज सेकंड मिलेगी, टीलोफेज सेकंड मिलेगी, और इवन हमें साइटोकाइनेसिस सेकंड भी मिलेगा। तो देखो प्रोफेज सेकंड के अंदर, क्योंकि अब आप लोग इसकी बात कर रहे थे कि ये जो सेल बनी है, ये डॉटर सेल जो बन रही है, इस डॉटर सेल की एंट्री तो यहाँ हो जाएगी,
और ये जो सेकंड डॉटर सेल है, सेकंड डॉटर सेल जो है, ये सेकंड डॉटर सेल बेटा आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये सेकंड डॉटर सेल जो है वो यहाँ आ जाएगी, आपकी इसके अंदर आ जाएगी। यानी बोथ डॉटर सेल्स को मैं यहाँ प्रोफेज सेकंड से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बोथ डॉटर सेल जो है उनके अंदर देखो 2 क्रोमोजोम ही है। ये 2 क्रोमोजोम वाली, 1 डार्क और 1 लाइट वाली कंडीशन जो है, यानी ये भी प्रोफेज, यानी 1 डॉटर सेल ये है और सेकंड डॉटर सेल ये है। चाहे आप अपर वाले डायग्राम्स को देख लें, चाहे लोअर वाले को देख लें, डबल करने का मीनिंग है कि आपको 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करनी है टोटल, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड किया है। वैसे आप एक को लेके चलते तो भी आपको समझ में आता है, डायग्राम दोनों सिमिलर है। तो देखो प्रोफेज सेकंड में आप लोगों ने कहा कि ये जो कंडीशन थी तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगी, जो क्रोमोजोम्स है उन क्रोमोजोम्स की डिसअपियरिंग, सॉरी क्रोमेटिन नेटवर्क था उसकी, उससे क्या बन जाएगा बेटा, क्रोमोजोम बनेंगे। मेटाफेज सेकंड के अंदर ईच क्रोमोजोम जो है वो मेटाफेजिक प्लेट पे, देखो 1 और 2 क्रोमोजोम्स थे मेटाफेजिक प्लेट पे आ गए। एनाफेज में ये कह रहा है कि ये क्रोमोजोम जो है वो बीच में से स्प्लिट होगा, यानी यहाँ सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोमियर जो है उस सेंट्रोमियर की का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि सर ये मिटोसिस, सॉरी एनाफेज नॉर्मल एनाफेज के सिमिलर है, तो यहाँ सेंट्रोमियर का डिवीजन हो ही रहा था। फिर टीलोफेज सेकंड के अंदर ये जाएगा, इसके अंदर 2 न्यू क्रोमोजोम, इसके अंदर 2 क्रोमोजोम। अब इससे कितने बन गई बेटा, 2 डॉटर सेल इससे बन गई, और जो सेकंड उधर फर्स्ट की डॉटर सेल थी उससे भी 2 बन गई। तो ओवरऑल आप बात करेंगे सर मियोसिस सेकंड के बाद में 1, 2, 3 एंड 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, और ईच डॉटर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हैं, 2 ही है। जबकि इनकी पेरेंटल सेल जो आप इनिशियल लेके चल रहे थे वो 2 n = 4 क्रोमोजोम वाली थी। इसका मतलब उसके कंपैरिजन में यहाँ क्रोमोजोम की नंबर क्या हो जाती है, हाफ। तो आप ये कह सकते हैं कि मियोसिस डिवीजन में टोटल 4 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ऑल डॉटर सेल्स हैव नंबर ऑफ क्रोमोजोम हाफ फ्रॉम देयर पेरेंटल सेल्स। एक बार इन सब का स्क्रीनशॉट आप एक साथ लेना चाहें तो ले लें बेटा। इसके बाद अपने डिस्कशन कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस की, यानी जो मियोसिस डिवीज़न आप लोगों ने किया है उस मियोसिस के टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो टाइप्स की बात करें तो मियोसिस जो है वो अलग अलग टाइप के हैं, इसको 3 टाइप्स में आप लोग ब्रॉडली डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप जो है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो लिख रहा हूँ आप लोगों को ये जो नॉर्मल है उसको बोल रहे हैं आप लोग स्पोरोटिक मियोसिस। एक जो आता है वो आता है आपका जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है आपका जाइगोटिक मियोसिस, और थर्ड जो है वो आपका गैमेटिक मियोसिस। यानी मियोसिस डिवीजन जो है उसको आप फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, स्पोरोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस एंड गैमेटिक मियोसिस। देखो बेटा जाइगोटिक स्पोरोटिक ये होता क्या है, आप लोगों को कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपके पास सपोज दैट फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं कि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी एन टाइप की है। कैसी है, एन टाइप की, मतलब हैप्लॉइड है, ठीक है। तो इस हैप्लॉइड प्लांट में सपोज दैट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो, वो भी पर्टिकुलर कौन सा रिप्रोडक्शन हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जैसे आप लोगों ने देखा कि सर ये एक हैप्लॉइड प्लांट है, एन टाइप का कोई प्लांट है, और ये भी एन टाइप का कोई प्लांट है। इस एन टाइप के प्लांट से गैमीट का प्रोडक्शन होगा। गैमीट जो है मेल गैमीट, या इससे मान लेते हैं कि फीमेल गैमीट जो है गैमीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक से मेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ, एक से फीमेल गैमीट। अब देखो जो गैमीट होते हैं वो ऑलवेज बेटा एन टाइप के होते हैं, हैप्लॉइड टाइप के होते हैं, चाहे मेल गैमीट हो चाहे फीमेल गैमीट हो, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। तो आप लोगों को कॉमन सा पॉइंट याद होगा कि सर ये जो मल्टी सेलुलर प्लांट था जो एन टाइप का था, ये भी एन टाइप का था, ये एन टाइप का था, ये मान लो मेल प्लांट था, ये फीमेल प्लांट था। तो फीमेल प्लांट से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस हुआ, मेल प्लांट से क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, मेल गैमीट का प्रोडक्शन हुआ। अब देखो एन टाइप का प्लांट था और इससे गैमीट भी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, एन टाइप का। तो आप बोलोगे सर यहाँ डिवीज़न कौन सा होगा, यहाँ मिटोसिस डिवीज़न होगा।
यानी एन टू एन प्रोड्यूस हो या टू एन टू एन प्रोड्यूस हो तो उसको क्या बोलते हैं आप, मिटोसिस डिवीज़न बोलते हैं। यानी यहाँ मिटोसिस डिवीज़न के थ्रू गैमीट प्रोड्यूस होंगे। अब ये गैमीट आपस में फर्टिलाइज होंगे, आपस में मिक्स होंगे, तो ये एन और ये एन यानी जो गैमीट फर्टिलाइज होकर जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो बेटा कैसी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। इसी 2n टाइप की स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट। अब जाइगोट n है, अब इस जाइगोट 2n है। अब इस जाइगोट 2n से वापस आप लोगों को ऐसे प्लांट प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि जिन प्लांट्स की बात कर रहे हैं कि जिनकी प्लांट बॉडी कैसी हो, हैप्लॉइड हो, जो मेन प्लांट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो 2n से प्लांट हैप्लॉइड बनाना है आप लोगों को, एन टाइप का प्लांट प्रोड्यूस करना है। तो 2n से n प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ डिवीज़न कौन सा कराओगे, जाइगोट के अंदर कौन सा डिवीज़न कराओगे बेटा, आप लोगों को यहाँ मियोसिस डिवीज़न करवाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मियोसिस डिवीज़न जो किसके अंदर होता है, कौन सी सेल में होता है, जाइगोट में होता है, उस मियोसिस डिवीज़न को आप क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा, उसको जाइगोटिक मियोसिस जो है वो नेम देते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आप बोलोगे कि सर ऐसे प्लांट जिनकी प्लांट बॉडी कैसी हो, हैप्लॉइड हो, एन टाइप की हो, एन टाइप की प्लांट बॉडी वाले प्लांट्स को आप थैलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, थैलोफाइट्स बोलते हैं। जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, इनके अंदर आप लोगों को हैप्लॉइड प्लांट बॉडी ही जनरली मिलती है। उनकी लाइफ साइकिल में सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम तक रहने वाली स्टेज कौन सी होती है, हैप्लॉइड रहती है। इनके लाइफ में यदि कोई डिप्लॉइड कंडीशन आएगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, जाइगोट आएगा। जाइगोट से पहले आप देखोगे तो सब की सब कैसी है, हैप्लॉइड, और जाइगोट के बाद देखोगे तो कैसी है बेटा, हैप्लॉइड है। सिर्फ जाइगोट एक ऐसी सिचुएशन है जो 2n को रिप्रेजेंट कर रही है, डिप्लॉइड कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये शॉर्ट लाइव्ड होती है। जाइगोट के अंदर जस्ट जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद में मियोसिस डिवीजन हो जाता है और वापस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक आप लोगों ने क्लियर किया जाइगोटिक मियोसिस और कैसे प्लांट्स के अंदर होगा, थैलोफाइट्स के अंदर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यदि प्लांट बॉडी लिखना चाहें तो एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स जो है, ब्रायोफाइटा जो है, उन ब्रायोफाइटा के अंदर और एल्गी के अंदर जनरली आप लोगों को जाइगोटिक मियोसिस जो है वो ही देखने को मिलता है। तो एक बार आप इसका जाइगोटिक मियोसिस का जो स्क्रीनशॉट है वो लें बेटा, फिर अपने बात करेंगे स्पोरोटिक मियोसिस की और गैमेटिक मियोसिस की। सेकंड अपने डिस्कशन कर लेते हैं बेटा स्पोरोटिक मियोसिस। देखो स्पोरोटिक मियोसिस का मीनिंग है कि ऐसा मियोसिस डिवीजन जिसके थ्रू स्पोर्स की फॉर्मेशन हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इस टाइप से कि ये प्लांट बॉडी है जिसके अंदर रूट और शूट है। इस रूट और शूट के अंदर इस टाइप से लीफ लगी हुई है और इवन फ्लावर्स जो है वो भी लगे हुए हैं। लाइकवाइज जो टॉल प्लांट अपने को दिख रहे हैं आज, एंजियोस्पर्म प्लांट जो दिख रहे हैं, वैसे ही प्लांट बॉडी है। ये कैसी प्लांट बॉडी है बेटा, ये 2n टाइप की प्लांट बॉडी है। यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, मेन प्लांट जो है वो कैसा है बेटा, डिप्लॉइड है। कैसा है, डिप्लॉइड है, 2n टाइप का प्लांट है। अब देखो इस 2n टाइप के अंदर ये जो फ्लावर है, फ्लावर जो है उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट जो है एंड्रोशियम और फीमेल पार्ट जो है वो आता है आपका गाइनोशियम। कहीं याद आ रहा होगा 10th लेवल पे आप लोगों को एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखो एंड्रोशियम में जो सेल्स होती है जो 2n टाइप की सेल्स होती है और गाइनोशियम की सेल्स भी कैसी है, 2n टाइप की, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि सर प्लांट बॉडी कैसी है, डिप्लॉइड है। अब देखो एंड्रोशियम से फर्दर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा, पोलन ग्रेन्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स को ही दूसरा नेम आप देते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन कैसे होते हैं बेटा, ये हैप्लॉइड होते हैं, एन टाइप के होते हैं। इसका मतलब एंड्रोशियम की जो सेल्स थी उन एंड्रोशियम की सेल्स में कौन सा डिवीजन हुआ कि पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी, तो आपका आंसर आएगा सर यहाँ मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन की वजह से ही पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर जो है वो हैप्लॉइड जो सेल्स है उनकी फॉर्मेशन हो रही है। इसी टाइप से आप गाइनोशियम की जो 2n सेल्स है उनके अंदर भी मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होने से यहाँ जो सेल बनेगी उनको आप बोलते हैं मेगा
स्पोर। क्या बोलते हैं बेटा? मेगा स्पोर। और ये जो मेगा स्पोर है वो भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, एन टाइप के होते हैं। और ये मेगा स्पोर जो है वो फर्दर किसका प्रोडक्शन करेंगे? फीमेल गैमीट बनाएंगे, फीमेल गैमीट बनाएंगे। और ये जो माइक्रोस्पोर है वो क्या बनाएंगे बेटा? मेल गैमीट बनाएंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमीट मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? वापस 2 एन टाइप ऑफ जाइगोट बना लेंगे। और ये जो जाइगोट है वो फर्दर सीधा ही मिटोसिस डिवीजन कर लेगा। अब क्योंकि अपने को पता है कि 2n से 2n प्रोड्यूस करना है, तो डिवीजन कौन सा करेगा बेटा? मिटोसिस करेगा। तो आप सीधी सी बात है कि यहाँ जो मियोसिस डिवीजन हो रहा है वो मियोसिस डिवीजन किसकी फॉर्मेशन के लिए हो रहा है? वो स्पोर की फॉर्मेशन के लिए हो रहा है, चाहे मेगास्पोर बनाए चाहे वो माइक्रोस्पोर बनाए। इसलिए ऐसे मियोसिस डिवीजन जो स्पोर फॉर्मेशन करवाते हैं उनको बोलते हैं स्पोरोटिक मियोसिस। और इन स्पोरोटिक मियोसिस की बात करें तो ये कौन सी सेल्स के अंदर होता है? एग्जाम्पल की बात करें तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट है। इन टेरिडोफाइट्स जो है वो भी प्लांट कैटेगरी में आते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर जिनके अंदर थैलोफाइटा, इससे पहले वाले ग्रुप में आप लोगों ने लिखा था थैलोफाइट्स को छोड़कर जितने भी प्लांट है सब के अंदर कैसा डिवीजन होगा बेटा? स्पोरोटिक मियोसिस जो है वो ही होगा। नेक्स्ट अपने जो लास्ट है इसका मियोसिस का टाइप वो अपने डिस्कशन करेंगे। वो आपका थर्ड जो आता है बेटा वो आता है आपका गैमेटिक, गैमेटिक मियोसिस। ये गैमेटिक मियोसिस अपने को एनिमल्स के अंदर ही मिलता है, एनिमल्स के अंदर ही मिलेगा बेटा, प्लांट्स के अंदर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा? अपने को पता है कि अपने ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन जो है, चाहे मेल की बात करें, मेल और फीमेल की बात कर लें। मेल के अंदर अपने को पता है कि जो टेस्टिस होते हैं और फीमेल के अंदर ओवरीज जो होती है, उन टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर मियोसिस डिवीज़न जो होगा, और मियोसिस डिवीज़न होने से यहाँ स्पर्म की फॉर्मेशन होगी या मेल गैमीट बोलते हैं बेटा इनको, मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। और इसी टाइप से ओवरी की जो सेल्स हैं उनके अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? यहाँ एग की फॉर्मेशन होगी, या यूँ मान लें कि फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, या मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है। इसलिए देखो यहाँ मियोसिस डिवीजन से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं डायरेक्टली, तो इसलिए इस मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? गैमेटिक मियोसिस होते हैं। और ये गैमेटिक मियोसिस जो है वो सभी टाइप के एनिमल्स के अंदर अपने को मिलता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मियोसिस डिवीजन जो है वो बेटा अपने कंप्लीट हुए, इसका स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अपने बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस डिवीजन। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा अपने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस की। देखो सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस की बात करें आप लोग, तो मियोसिस एक ऐसा डिवीज़न है जो इट मेंटेन क्रोमोसोम नंबर इन ईच जनरेशन, यानी ईच जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की नंबर जो है उसको मेंटेन करने का काम जो है वो कौन करेगा बेटा? मियोसिस डिवीज़न ही करेगा। आप लोगों ने अभी देखा कि जो हैप्लॉइड प्लांट थे उन हैप्लॉइड प्लांट की लाइफ में भी कहीं डिप्लॉइड कंडीशन आ रही थी, वो उस डिप्लॉइड से वापस हैप्लॉइड बनाने का काम कौन करवा रहा था? मियोसिस करवा रहा था। इसी टाइप से आप लोगों ने देखा कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी कोई हैप्लॉइड कंडीशन आती है, गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, उन गैमीट्स से वापस क्या हो रहा है बेटा? 2n टाइप ऑफ सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही थी। अब मान लो ये गैमीट नहीं बनते, मियोसिस डिवीजन नहीं होता, तो आप डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग से क्या बनाते? 2n टाइप ऑफ गैमीट बनाते, और ये 2n टाइप के मेल और फीमेल गैमीट मिलकर 4n बन जाते हैं। मतलब बार बार ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इंक्रीज होते रहते, तो उनको मेंटेन करने का काम कौन करेगा बेटा? मियोसिस करेगा। और दूसरा इसका सिग्निफिकेंस जो है, क्रॉसिंग ओवर जो है, क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस हो रही थी वो हमेशा क्या ला रही थी बेटा? रिकॉम्बिनेशन ला रही थी,
यानी कुछ ना कुछ नए करैक्टर जो है उनको लाने का काम कर रही थी, क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर सम पार्ट ऑफ क्रोमेटिड्स और वी कैन से सम पार्ट ऑफ क्रोमोजोम जो है वो ब्रेक डाउन हो रहे थे और एक्सचेंज हो रहे थे क्रोमोजोमल मटेरियल का, और जहाँ एक्सचेंज होगा वहाँ न्यू करैक्टर्स जो है वो उनके आने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा रहेंगे। मतलब रिकॉम्बिनेशन लाने का काम भी कौन कर रहा था? आपका मियोसिस कर रहा था। तो ये आपके सिग्निफिकेंस है मियोसिस डिवीज़न का। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें बेटा। इसके बाद अपने बात करते हैं ए मिटोसिस, जो थर्ड टाइप का डिवीज़न था उस ए मिटोसिस की बात करें तो ये कह रहा है कि इट इज़ सिंपल मेथड ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट और डायरेक्ट सेल डिवीज़न, यानी इसके अंदर कहीं भी आप लोगों को क्रोमोजोम फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलेगी। इन दिस डिवीज़न देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्रोमोजोम्स एंड स्पिंडल, यानी यहाँ ना तो क्रोमोजोम बनते ना ही स्पिंडल फाइबर्स बनते। द न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट डिग्रेड, यानी यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर भी नहीं होती। द न्यूक्लियस elongates and constrict into in the middle to form the two daughter nuclei, यानी इस टाइप से मान लो सेल है, इस सेल का जो न्यूक्लियस है वो ये कह रहा है कि इलोंगेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इस टाइप से न्यूक्लियस लंबा हो जाएगा, लंबा होकर इस टाइप से बीच के अंदर एक कंस्ट्रिक्शन बनेगी दोनों साइड से, और ये कंस्ट्रिक्शन क्या करेगी? इस न्यूक्लियस को डायरेक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। आगे लिख रहा है दिस इज फॉलोड बाय सेंट्रीपिटल कंस्ट्रिक्शन, यानी सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ आएगा ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। अब जैसे ये हो जाएगा वैसे ही साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ए मिटोसिस इज नॉट ए रेगुलर मेथड ऑफ डिवीजन बिकॉज इट डज नॉट डिवाइड द न्यूक्लियर मैटर इक्वली, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस का जो मैटर है क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा। इट अकर्स इन मेटाबॉलिकली न्यूक्लियस, या यूँ मान लें कि सम प्रोटोजोआ के अंदर ये अपने को मिल रहा है, इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी अपने को ऐसी कंडीशन मिल सकती है। आगे लिख रहा है द ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ सम वर्टिब्रेट्स इज ड्यू टू दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ए मिटोसिस इज ऑल्सो अकर्स इन डिजीज्ड सेल, यानी जो डिजीज सफर्ड सेल्स है उनके अंदर हो सकता है, या फिर इसने लिखा है कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन, यानी जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के बाहर की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनको बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, उनके अंदर आप लोगों को ए मिटोसिस डिवीजन जो है वो मिल सकता है। तो ये बेटा अपने 3 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन जो थे मिटोसिस, मियोसिस एंड ए मिटोसिस, ये कंप्लीट होते हैं, और इसी के साथ सेल डिवीज़न का चैप्टर भी अपना कंप्लीट होता है। बेटा एक बार आप लोग इसको एनसीईआरटी की बुक जो है उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि अपने कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें और उसको मेरे को भेजें। और थैंक यू।